जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गूगल विजन में। मैं कुंदन साहू। जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि रीजनिंग में कैलेंडर मेरा चल रहा है और ये कैलेंडर का पार्ट 4 है, यानी पार्ट 3 तक कंप्लीट हो चुका है मेरा। तो इसमें हमने बेसिक जो भी जानकारियाँ था सारा चीज़ पढ़ चुके हैं। तो पार्ट 3 में हमने कुछ बेसिक जो डबल डेट होता है उसमें टाइप 3 तक पढ़ चुके थे। फर्स्ट टाइप में क्या पढ़े थे? फर्स्ट टाइप में ऑल डेट आर डिफरेंट, ठीक है। और सेकेंड टाइप में जो था मेरा वो सिर्फ डे जो था, डेट, ठीक है, ये मेरा सेम था, ठीक है, लेकिन मंथ एंड ईयर ये जो है डिफरेंट था। और टाइप 3 हम जो पढ़े थे तो इसमें मेरा मंथ जो है वो सेम था और इसमें डे एंड ईयर जो था वो मेरा डिफरेंट था। तो आइए आज हम टाइप 4 स्टार्ट करते हैं। तो टाइप 4 में आज हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ देखिए, ऑल डिफरेंट हो गया, मंथ ईयर डिफरेंट हो गया, डेट और डे डिफरेंट हो गया। यहाँ पे देखिए डे सेम हो गया, मंथ सेम हो गया। अब हमको क्या करना है? ईयर सेम करना है, ठीक है। ईयर को सेम करना है एंड डे और मंथ जो है इसको डिफरेंट करना है। तो आइए टाइप 4 जानते हैं। टाइप 4 में मेरा क्या है? ईयर जो है वो सेम रहेगा और डे एंड मंथ ये जो है टोटल डिफरेंट होगा। क्वेश्चन दिया रहेगा, इफ, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपको दिया जाएगा इफ आज 19 अक्टूबर 2020, इफ 19 अक्टूबर 2020 ट्यूसडे हो, ठीक। जरूरी नहीं है कि ये डेट जो है वो सेम हो या जो भी हो, लेकिन आपको कंडीशन दिया रहेगा इफ 19 अक्टूबर 2020 ट्यूसडे हो तो हमको ईयर सेम है तो क्वेश्चन में ईयर तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ अक्टूबर के बाद यहाँ क्या कर देगा? सिंपल नवंबर कर देगा और ये डेट भी चेंज कर देगा। तो यहाँ मान लीजिए 21 कर देगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा देन 21 फर्स्ट नवंबर, ठीक है, 2020 क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसमें कुछ ज़्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा देख रहे हैं ईयर सेम है तो कैंसिल ईयर हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे देखिएगा 19 से 21 तक पहुँचना है सिर्फ, और मंथ का डिफरेंट भी अक्टूबर टू मंथ नवंबर है। तो यहाँ से सीधा 19 से 21 तक पहुँच जाना है। तो हम सभी को पता है अक्टूबर जो होगा वो मेरा 31 दिन का होता है। तो 19 कंप्लीट हो गया, तो अब शेष कितना बच गया? उसमें 12 डे। तो अक्टूबर में 12 डे हो गया और 21 तक जाना नवंबर में, तो 21 हो गया। बस यही में 7 से डिवाइड कर देना है तो 12 में जो 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 × 21 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 5 आ जाएगा। तो आप लोग गलती क्या करते हैं, ये 5 आ गया तो अक्सर बच्चा क्या करता है, 5 हम सभी जानते हैं कि फ्राइडे होता है, 5 के लिए कोड। तो यही फ्राइडे देख के, और ऑप्शन में आपको ऑप्शन भी दे दिया जाएगा। पहला ही ऑप्शन रहेगा आपको फ्राइडे, दूसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है, दूसरा आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा संडे, और तीसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको मंडे, और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा नन ऑफ दीज। तो आप जैसे ही इसको 5 कीजिएगा और फ्राइडे कीजिएगा, आप ऑप्शन में देख लीजिएगा फ्राइडे, तो आप लोग क्या करते हैं, पट से इसको टिक लगा देते हैं।
लेकिन ये दोस्तों आपको बता दूं, ये फ्राइडे नहीं होगा, ठीक है, जो 100% गलत होगा। और आप लोग पहली नज़र में जैसे यहाँ पे आपको 5 आया, ओड डे आपका 5 आया, ठीक है, ओड डे जैसे ही आपको 5 आया तो 5 हमको पता है फ्राइडे होता है, तो आप लोग तुरंत यहाँ फ्राइडे देखते हो कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये जो 5 आता है तो यहाँ देखिए 5 किस लिए आता है बता दूं, ये 5 जो दिया हुआ है इसमें हमेशा ऐड करना है, यानी ट्यूसडे में हमको 5 प्लस करना है। अगर हम ट्यूसडे में +5 करेंगे तो अगर ऐसे प्लस करने में आपको दिक्कत हो तो सिंपल ट्यूसडे का कोड कितना होता है, 2 होता है, और 2 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 यानी 0, 7 या 0 हम क्या कहते हैं, संडे, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी ऑप्शन मेरा सही होगा। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ आप लोग अक्सर करते हैं, उसी गलतियों को दूर करने के लिए हमने इस टाइप के क्वेश्चन लाए थे, जो कि आप लोग गलती ना करें, ठीक है। तो यहाँ मेरा चारों टाइप समाप्त होता है और इससे ज़्यादा टाइप का क्वेश्चन इसमें नहीं पूछा जाता है। तो आइए कुछ 1-2 क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछा गया है। आपको एक क्वेश्चन है, और जैसे क्वेश्चन ए भी पूछा जा सकता है, ए भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। अभी तक हमने जो भी पढ़े वो उसमें सिर्फ क्या हो रहा था, आगे वाला डेट पूछ रहा था, यानी पीछे वाला डेट दे दिया जाता था, आगे वाला पूछा जाता था। लेकिन एग्जाम में आगे वाला डेट दे देकर पीछे वाला भी पूछा जा सकता है। जैसे आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया जाएगा 15 जनवरी 2000, देखिएगा 15 जनवरी 2003 को अगर ट्यूसडे हो तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक है, 1 अप्रैल, ठीक, 1 अप्रैल 1638 को क्या था। अब यहां देखिएगा क्वेश्चन दे देगा कि इफ 12 जनवरी 2003 ट्यूसडे, तो आपको 1 अप्रैल 1638 को क्या होता। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, कोई इसका रूल नहीं है, आप सीधा पहले रियल डेट निकाल लीजिए जो दिया हुआ है, 12 जनवरी 2003 का पहले रियल डेट निकाल लीजिए। तो इसका रियल डेट निकालने के लिए आपको बताए ही है 1900 से 2100 वाला कोड, ठीक है। तो 1900 से जो 2100 के बीच का जो कोड था, उस जो ट्रिक बता है उसके मार्फत इसका रियल डेट निकाल लीजिए कि उस दिन रियल क्या था, ठीक है। तो हमने आपको, या फिर अगर इस पे नहीं बनाना है तो डायरेक्ट जो आपका बेसिक है, क्योंकि फिर तो इसमें तो ये वाला काम नहीं करेगा, बेसिक ही जाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे बेसिक ही यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिक आपको क्या था, आपको फिर से याद दिलवा दूँ, हम लोग क्या लेते थे, पहले सेंचुरी ईयर लेते थे, सेंचुरी ईयर के बाद एक नॉर्मल ईयर ले लेते थे, उसके बाद हम लोग क्या लेते थे, लीप ईयर लेते थे, उसके बाद मंथ ले लेते थे, उसके बाद डे ले लेते थे, और इसमें हम 7 से डिवाइड कर देते थे। ये मेरा जो है बेसिक ट्रिक है, यानी इसी के द्वारा हम दुनिया का किसी भी सवाल, अगर कैलेंडर से कोई भी सवाल हो तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने आपको यहाँ पे देखिए सेंचुरी ईयर, तो 2003 का निकालना है, इसके लिए पहले इसका रियल डे निकाल लेते हैं हम, रियल डे। तो यहाँ पे सेंचुरी ईयर, यहाँ पे क्या 2000, उसका नॉर्मल ईयर क्या होगा, तो यहाँ देखिएगा 2003 है, तो हमने कितना इसमें हम बताए थे आपको, जो ईयर कंप्लीट कर जाता है, जो चीज़ कंप्लीट हो जाता है उसी को लिया जाता है। तो यहाँ कंप्लीट हो रहा है क्या मेरा 2 कंप्लीट हो रहा है, ठीक। अब इसमें देखिएगा लीप ईयर कितना है, तो 0 है, ठीक। और उसके बाद मंथ क्या है, जनवरी है, तो जनवरी को हमको नहीं लेना है क्योंकि जनवरी हम पार नहीं किए ना, तो इसीलिए मंथ भी मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ 12 है, 1.5, तो 12 तक हम जाएंगे और यहाँ 7 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ आप देखिएगा कि यहाँ भी बच्चा लोग गलती करते हैं। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ मंथ में
जनवरी ले लेते हैं, यानी जनवरी का जो हम आपको बताए थे और डे कितना होता है 3 होता है, तो वो अक्सर 3 दे देता है और 12 भी ले लेता है। लेकिन हमको ये रूल जब भी अपनाना है, इसमें आपको जो चीज़ कंप्लीट कर गया, चाहे ईयर कंप्लीट कर जाए, सेंचुरी ईयर कंप्लीट कर जाए, मंथ कंप्लीट कर जाए, डे कंप्लीट कर जाए, तो जो कंप्लीट कर जाता है उसी को हम इसमें लेते हैं। जैसे सेंचुरी ईयर में 2000 सेंचुरी कंप्लीट कर चुका है, ठीक है, इसीलिए हम 2000 लिए। अब यहाँ 2003 कंप्लीट नहीं हुआ है, इसीलिए हम नॉर्मल ईयर 3 नहीं लेके सिर्फ 2 लिए हैं, ठीक। और 2 साल में, और जो ये नॉर्मल ईयर होता है 2 साल, इसी में हमको सेंचुरी ईयर निकालना पड़ता है। तो इसमें 2 में हम 4, तो इसमें 0 लीप ईयर मिलेगा, ठीक है, लीप ईयर 1 भी नहीं मिलेगा। वैसे भी देखिए 2001 लीप ईयर नहीं है, 2002 भी लीप ईयर नहीं है। अब यहाँ 3 में तो हम 2002 तक कंप्लीट कर गए, अब 2003 में एंट्री कर रहे हैं, 2003 में एंट्री कर रहे हैं। जैसे यहाँ मेरा है जनवरी, ठीक, तो जनवरी ही यहाँ पे है, तो जनवरी नहीं लेना है क्योंकि जनवरी हम कंप्लीट नहीं किया, तो इसीलिए मंथ मेरा कोड 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे देख लीजिए स्पष्ट, ये आपको 2000 सेंचुरी ईयर के लिए है, नॉर्मल ईयर के लिए 2 है, और लीप ईयर के लिए यहाँ 0 है, और मंथ के लिए यहाँ 0 है, और डे के लिए हम 12 है, क्योंकि 12 दिया गया है, ठीक है। तो आइए, हम सबको पता है कि 2000 का जो कोड आपको बताए थे, जो कोड यानी 2000 का जो 2000 तक में जो आपको ओड डे मिलेगा वो कितना मिलेगा 0। आपको याद होना चाहिए 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 3200, ये सारा 0 होता है, तो 0 और +2 और प्लस यहाँ से अगर हम 12 में 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, शेष 5 आ जाएगा, तो 5 ले लेते हैं, और 5 2 7, तो यानी 7 जो होता है मेरा किस लिए होता है, संडे के लिए होता है, ठीक है। लेकिन रियल डे मेरा संडे आया, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि रियल डे जो है मेरा वो संडे आया, लेकिन यहाँ क्या दिया गया है, ट्यूसडे दिया गया है। तो अब इसमें और इसमें देखिएगा डिफरेंट कितना होता है। रियल डे मेरा संडे आया हो, लेकिन वहाँ पे दिया गया है ट्यूसडे, यानी ये पीछा अगर हम संडे में +2 करते हैं, ठीक है, संडे में अगर हम +2 करते हैं तो मेरा ट्यूसडे आ जाएगा। तो जो रियल डे है उससे +2 करके ये मेरा ट्यूसडे आया है, यानी हम ट्यूसडे को लिख सकते हैं संडे +2। तो अब जब हमको इसका कोड पता चल गया कि 12 जनवरी 2003 को ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे कैसे है, तो इसका रियल डेट से +2 करके लिखा गया है, ठीक। तो अब 1 अप्रैल, ठीक है, 1638 का, इसका रियल डेट निकाल लीजिए आप लोग। तो इसका रियल डेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, एक तो 16 से पहले कंप्लीट करना है, 16 से कंप्लीट कर दीजिए। अब हम इसका 1 अप्रैल 1638 का रियल डेट निकाल रहे हैं, ठीक है। सेंचुरी ईयर मेरा क्या गया, 16 से कंप्लीट हो गया, 16 से लिख लेंगे, और नॉर्मल ईयर मेरा 37 साल कंप्लीट हो रहा है, और लीप ईयर क्या हो जाएगा, 37 में 4 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा, क्योंकि हम आपको बताए हैं, एक नहीं बार बार बता रहे हैं, अगर हम 4 से भाग दे देंगे, 4 से जिसमें भाग देंगे तो उसका हम भागफल लेंगे, और जिसमें हम 7 से भाग देंगे उसका हम शेषफल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ 37 में हमको लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भागा देना पड़ेगा, तो यहाँ पे 9 चौके 36, तो 9 आ जाएगा। मंथ में देखिए, मंथ में हमको कहाँ तक जाना है, अप्रैल तक। अप्रैल तक जाने के लिए हमको मार्च कंप्लीट करना पड़ेगा, तो जनवरी कंप्लीट कर रहे हैं, जनवरी में 3 आ रहा है, फरवरी कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ देखने वाली बात है, जो फरवरी हम ले रहे हैं किस मंथ का, 1638 का। 1638 का अगर फरवरी ले रहे हैं तो पहले ये चेक करना है कि 1638 जो है वो लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है। तो हमें स्पष्ट पता है कि 1638 जो होगा वो मेरा नॉन लीप ईयर है, यानी नॉर्मल ईयर है। तो यानी इसका जो फरवरी होगा वो 28 दिन का होगा, यानी 28 दिन में ओड डे होगा मेरा वो 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ जनवरी हो गया क्लियर, फरवरी क्लियर हो गया। अब मार्च, तो मार्च तो 31 दिन का होता है, मार्च के लिए 3 ले लेना है। अब अप्रैल में जाना है, तो हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि जो कंप्लीट हो रहा है उसी को सिर्फ लेना है। तो यहाँ अप्रैल तो नहीं लेना है, फिर डायरेक्ट यहाँ से 1 ले लेना है, क्योंकि 1 अप्रैल तक ही जाना है, ठीक है। अब इसमें हम 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1600 का कोड कितना होता है, 1600 का कोड कितना होता है, तो आपको बताए हैं 0, आप बताए नहीं, आपको निकाल के दिखाया है। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो ये पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो देख लीजिएगा, जो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो उसमें स्पष्ट रूप से आपको समझाए हुए हैं कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो अब हर पार्ट में
एक ही चीज़ बताना वो भी उचित नहीं होता है, इसीलिए आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाके देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ 16 का कोड 0 होगा और 37 में हम क्या बोले, ऑलवेज क्या बोलते हैं इसमें, सिर्फ जब ये मेरा 7 से डिवाइड करना है, हम या तो इसको ऐड करके 7 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट अगर ऐसे अगर इंडिविजुअल कर देंगे तो हमको ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन करने में। तो यहाँ अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे 37 में, तो 7 × 35, तो हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि जिसमें 7 से भाग देंगे तो उसका शेषफल लेना है। तो यहाँ 7 × 35 तो शेषफल 2 आएगा, 2 ले लेंगे। और यहाँ 9 में अगर हम 7 से भाग देंगे तो 1 मर्द में लगेगा, शेषफल 2 आएगा, तो यहाँ 2 ले लेना है। यहाँ देखिए 3 3 6 1 7, तो इसको हम 7 का जो गुणज है यानी 7 का फ्रैक्शन है जो भी है उसको छोड़ देना है। तो यहाँ से कुछ नहीं आएगा, एक तरह से 0 आ गया। यहाँ से क्या आ गया, 2 2 4 आ गया। 4 किसके लिए होता है, 4 हम सबको पता है थर्सडे के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 में हमको जब इसका देख लीजिए कोडिंग क्या क्या गया, जो रियल डे में +2 क्या है, तो इसमें रियल डे में +2 कर देना है। 4 2 6 6 हो जाएगा। और 6 जो हम लोगों का होता है, 6 किसके लिए होता है, हम सबको पता है 6 जो होता है वो सैटरडे का होता है। तो यहाँ से सैटरडे हो जाएगा। तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब रिपीटिंग कैलेंडर याद रखिएगा। अब जो मेरा टॉपिक है वो है रिपीटिंग, जो रिपीट करता है, ठीक है। जैसे अभी 2020 का कैलेंडर चल रहा है, तो 2020 का कैलेंडर कितने साल बाद सेम रिपीट करेगा, यानी 1 जनवरी 2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 का कैलेंडर हूबहू, यानी तारीख और दिन सेम, वो अगला कब रिपीट करेगा या इससे पहले वो कब रिपीट सेम आया था, तो इसके बारे में जानते हैं। तो हम इसका एक स्टैंडर्ड पैमाना ले लेते हैं, जैसे लीप ईयर, ठीक है। लीप ईयर से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लीप ईयर 2020 ले लेते हैं, ठीक। तो अब देखिए, अब आप सबको पहले तो ये बात बता चुके हैं, सेंचुरी ईयर में जो होता है रिपीटिंग, जैसे सेंचुरी ईयर, तो सेंचुरी ईयर में जो रिपीटिंग होता है वो आपको बताए थे ना, 400 ईयर में होता है, 400 साल बाद रिपीटिंग होता है। क्यों, आपको स्पष्ट बताए थे और प्रूव करके बताए थे कि 400 0 से लेकर 400 का कोड 0 होता है, 400 का कोड 0 होता है, फिर 800 में 0 होता है, 0 मतलब फिर 1 शुरू, ठीक ना। तो आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पिछला वीडियो देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सेंचुरी ईयर आपको जो है वो हमेशा 400 साल में रिपीट करता है, ठीक। अब यहाँ से लीप ईयर 2020 का बात करते हैं। तो ये जो 2020 मेरा लीप ईयर यानी 2020 जो मेरा कैलेंडर रिपीट करेगा, ठीक है, लीप ईयर सिर्फ बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो 2020 का कैलेंडर रिपीट करता है वो आपको 28 साल बाद रिपीट करता है, ठीक है। कितने साल बाद, 28 साल बाद। यानी 2020 का कैलेंडर किससे मिल रहा होगा हूबहू, पीछे चलिए तो 1992, ठीक। और आगे जो मिलेगा हूबहू किससे मिलेगा, 2048, ठीक है। यानी 2020 का कैलेंडर हूबहू जो आज 19 अक्टूबर 2020 है, आज आपको दिन कौन सा दिन है, मंडे है ना, उस सेम डे आपको या तो 1992 में मिला होगा 19 अक्टूबर को, और या फिर 2048 में आपको मिलेगा, ठीक। तो ये मेरा लीप ईयर वाला हो गया। अब यहाँ से
लीप ईयर के बाद +1 ईयर जो होता है, +1 ईयर, लीप ईयर +1 ईयर यानी 2021 देखा जाए तो आप लोग याद रखिएगा सिर्फ ये वाला लीप ईयर +1 ईयर जो होता है, लीप ईयर के बाद जस्ट जो ईयर आता है वो आपको हमेशा, ठीक है, 6 साल बाद, 6 साल बाद, ठीक है, 6 साल बाद रिपीट करता है। यानी लीप ईयर +1 ईयर का जो कैलेंडर यानी 2021 का जो कैलेंडर होगा ये आपको 2015 में आया होगा सेम, और 2027 में सेम होगा। ठीक है। और अब एक और बच गया है लीप ईयर +3 ईयर, लीप ईयर +2 ईयर, ठीक है, या 3 ईयर, दोनों कैलेंडर। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देने की बात है, लीप ईयर +2 ईयर या 3 ईयर, यानी लीप ईयर में 2020 है तो 2022 या फिर 2023, ये दोनों का कैलेंडर जो होगा वो 11 साल बाद रिपीट करता है। ठीक है, वो 11 साल बाद रिपीट करता है सेम। तो यानी हम कह सकते हैं यहाँ से 2022 और 23 का जो कैलेंडर होगा वो आपको यानी पहले आया होगा कब, 2011, 2012, और अब जो नेक्स्ट आएगा वो आपको 2033 और 2034 में रिपीट करेगा। 11 साल बाद रिपीट करता है। तो इसको भी आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो यहाँ पे जो है मेरा कैलेंडर का बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी है, जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, आज तक पूछा गया है, सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं, वो आज मेरा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो आइए कुछ 1-2 सवाल करते हैं जो आपका प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन में कहा गया है यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है। क्वेश्चन है यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है, यानी 2 तारीख को रविवार पड़ता है, किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है, तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, आपको ऑप्शन भी दे दिया गया है यहाँ पे क्वेश्चन में, आपको आंसर ऑप्शन दिया गया है सोमवार, मंगलवार, शनिवार, शुक्रवार। सोमवार मंडे, मंगलवार ट्यूसडे और शनिवार शुक्रवार, तो सैटरडे और फ्राइडे। क्वेश्चन आपको एक बार फिर समझ लीजिए। क्वेश्चन में कहा गया यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार है, यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उसी महीने की पूछ रहा है ना, उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। सिंपल है, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 31 में से 2 घटा देना है, बटे 7 कर देना है, यानी 29/7, शेष फल 1 ऐड कर देना है रविवार में ऐड करेंगे सोमवार हो जाएगा। यानी यहाँ से मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, समझ गए। तो ये आपका क्वेश्चन एक एनटीपीसी में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा सवाल है। आइए एक दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल में आपको कहा गया है 26 जनवरी 1975 को कौन सा दिन था। क्या पूछा है, 26 जनवरी 1975 को कौन सा दिन था। ये तो और सिंपल है। ठीक है, आपको ऑप्शन भी दे दिया गया है सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार, रविवार।
आपको ऑप्शन में दिया गया है सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और रविवार, मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे, सैटरडे। 26 जनवरी 1975 को कौन सा दिन था? तो हाइल्ला, इसको बनाने में क्या दिक्कत है? आपको पता ही है 1975 कोड आपको बताए भी थे कि एग्जाम में अक्सर 1900 से 2100 के बीच ही पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आपको बताए हुए थे, ठीक है। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको पता ही थे, सीधा जो तारीख दिया हुआ ले लेना, 26 को 26 ले लेना है पहले, प्लस जनवरी का कोड आपको बताए थे ना, याद है ना? जनवरी कोड क्या है? 0 होता है, 033, ऊपर से 033, नीचे से 035, बीच में क्या है? कुछ नहीं है। तो ठीक, जनवरी 0 आपको बताए थे, इसमें हमेशा 19 से घटा करना है ईयर में, तो 19 से घटा करेंगे तो 75 हो जाएगा। आपको बताए थे जो घटा करके आएगा इसी का हमको लीप ईयर निकालना है, तो 75 में 4 से भागा दे देंगे, कितना हो जाएगा? 18 चौके 72, 18 लीप ईयर, 7 से भागा दे देना है। क्या करना है? कुछ तो नहीं करना है। 26 में 7 से भागा दे दीजिए, 7 × 21, 5 शेषफल, 0 को छोड़ देना है। 75 में 7 से भागा दे दीजिए, 10 × 7 = 70, 5 शेषफल, और यहाँ पर 18 है, 18 में 7 से भागा दीजिए, 7 दूनी 14, 4 शेषफल बटे 7, 5 × 5 = 10, 7 = 14, 5 × 5 = 10, 4 = 14, 14 में 7 से भगा दे दीजिए, कितना हो जाएगा? 2, सॉरी यहाँ पे हम आपको बताए थे ना शेषफल 0 लेना है, 0, तो 0 पता है ना किसके लिए होता है? हम सबको पता है 0 किसके लिए होता है, 0 मेरा संडे के लिए होता है। तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है डी ऑप्शन, संडे, ठीक है। तो ये छोटा छोटा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, उतना हार्ड रेलवे में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है, खासकर कैलेंडर से। तो आपको इसमें दिक्कत कोई बात नहीं है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन कहा गया है, रजनीश को याद है कि, क्वेश्चन सुनिएगा अच्छा से ध्यान से, यानी एक रजनीश नाम का लड़का है, ठीक है। रजनीश को याद है कि उसके भाई विजय का जन्मदिन इस महीने की 24 तारीख को है। यानी रजनीश को याद है कि उसका भाई, रजनीश का भाई जो विजय है, हम क्वेश्चन को पूरा लिख देते हैं, फिर से आप समझिएगा अच्छा से, ठीक है। आप लोग एक बार क्वेश्चन अच्छा से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन जब इसको बनाइएगा ना तो मुश्किल से 2 सेकंड लगेगा, ठीक है। तो अक्सर बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे देता है, जिससे कि विद्यार्थी को इसको रहता है इजी, लेकिन वो क्वेश्चन देख लेता, अरे बाबा इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको छोड़ दो, ठीक है, वो क्वेश्चन समझ नहीं आता है। तो लेकिन यहाँ देखिए क्या कर है, रजनीश को याद है कि उसके भाई विजय का जन्मदिन, ठीक है, विजय का जो जन्मदिन है वो इस महीने की, कोई एक महीना होगा, 24 तारीख के बाद और 29 तारीख के पहले है। यानी 24 के बाद कब हो जाएगा? 25, 26, 27 और 28, ये 4 में से किसी भी दिन हो सकता है। ये किसको लग रहा है? रजनीश को, ठीक है, रजनीश को लग रहा है कि विजय का जो जन्मदिन है वो 24 तारीख के बाद और 29 तारीख के पहले। 24 के बाद क्या होगा? 25, 26, 27, 28, 29 तो नहीं लेना है ना, क्योंकि यहाँ स्पष्ट कहा गया 29 तारीख के पहले, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कंडीशन है, उसके पिता को याद है, उसके पिता जो है उसको याद है, यानी किसका पिता? विजय का पिता को याद है, यहाँ देखिए पिता को याद है कि, फिर यहाँ विजय आ गया, विजय का जन्मदिन 27 तारीख के बाद और 30 तारीख के पहले है। 27 के बाद क्या हो जाएगा? 28 और 29, 30 तारीख के पहले है। तो बताएं विजय का जन्मदिन कब था?
तो इसमें आप सोचने की कोई बात नहीं है, आपको देखते ही आपको आंसर मिल गया होगा कि दोनों में आपको क्या आ रहा है कॉमन। 28 आ रहा है ना, 28 तारीख को जन्मदिन होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इसको जब बनाइएगा तो मुश्किल से 1 या 2 सेकंड लगेगा, ठीक है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे आज मेरा कैलेंडर जो है वो समाप्त हो रहा है। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कीजिए, ठीक है। और जहाँ प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए। और अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।